भजन संहिता एक। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। दो। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। तीन। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके करहता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। सेला। चार। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। पाँच। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। छह। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। सात। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? आठ। क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? नौ। क्या ईश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? सेला। 10। मैंने कहा यह तो मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्षों को विचारता हूँ। 11। मैं यह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। 12। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। 13। के परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? 14। अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है, तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। 15। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। सेला। 16। के परमेश्वर समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर अड़ गया, गहरा सागर भी कांप उठा। 17। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। 18। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। 19। तेरे मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। 20। तूने मूसा और हारून के आधारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी। 1। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। 2। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। 3। पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। 4। मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो। 5। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। 6। क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। 7। परंतु परमेश्वर ही न्याय है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। 8। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाखमधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है, निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दृष्ट लोपी जाएंगे। 9। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। 10। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे।